अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। लब्बैक के हवाले से बहुत बड़ी दो खबरें हैं। एक तो उनके अमीर के हवाले से है और दूसरी नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह बुखारी के हवाले से है। और जो हिकमत अमली का मैं ज़िक्र कर रहा था कि जो क्रेन वाले हैं उनकी जो मजलिस शुरा है वो अपनी हिकमत अमली बना रहे हैं कि आखिर उन्होंने अब इस सारे मामले पर जो मुबारक सानी केस के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो मुबैना फ़ैसला है, जो सूरत हाल पैदा हुई और जब जज्बाती अंदाज में जो उनके नायब अमीर ने एक बयान दिया और चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फ़ैज़ ईसा के सर की कीमत लगा दी। उसके बाद कौमी असम्बली में बहस हुई, फिर 3 वफाकी वज़रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इस पर जो मजलिस शुरा है या लब्बैक की क़यादत है वो क्या हिकमत अमली अपनाएगी। तो अब उनकी जो हिकमत अमली सामने आई है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। उसके अलावा बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। जैसा हमने ज़िक्र किया था कि अब मुख्तलिफ ऐवानों में जो अरकान हैं जिन्हें अवामी नुमाइंदे चुनते हैं वो भी जाग गए हैं और अपने अपने ताईं वो इस फ़ैसले के हवाले से एहतजाज बुलंद कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में मुस्लिम लीग नून के जो रुकने पंजाब असम्बली हैं पीर अशरफ रसूल, उन्होंने बिस्मा चौधरी के बाद करारदाद एक पंजाब असम्बली में जमा करवा दी है। यही जो मुबैना फ़ैसला आया है इसके खिलाफ। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ख़ास तौर पर वफाकी वज़ीर कानून से ये मुतालबा किया है कि वो इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ फ़ौरी तौर पर कौमी असम्बली में एक आइनी तरमीम लाएँ और इस फ़ैसले को मुस्तरद करें, क्योंकि इस फ़ैसले की वजह से अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बिगड़ सकती है। एक तो ये, दूसरी जानिब हाफिज़ाबाद की बार एसोसिएशन हो, सियालकोट की हो, फैसलाबाद की हो या लाहौर बार एसोसिएशन हो, इनके वकला भी बहुत ज़्यादा इस मामले को लेकर मुतहरिक हो चुके हैं और अपने अपने ताई उन्होंने इजलास किए हैं और इजलास में इस मुबैना फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट से ये मुतालबा किया है कि वो अपने फ़ैसले पर नज़रसानी करें और नज़रसानी के बाद जो आईन पाकिस्तान में कादियानियों को गैर मुस्लिम करार दिया है उस स्टेटस को बहाल रखा जाए और फ़ैसले पर फ़ौरी नज़रसानी की जाए। और मुख्तलिफ बार्स की जानिब से भी ये इतलात आ रही हैं कि अगर नज़रसानी नहीं की जाती और सुप्रीम कोर्ट अपने ताईं इस हवाले से कोई एक्शन नहीं लेती या जो मुतालबात हैं उसको सीरियस नहीं लेती, तो फिर जो मुख्तलिफ अज़ला की बार एसोसिएशंस हैं वो अपने ताईं एहतजाज करेंगी और सड़कों पर निकलेंगी। और कुछ वकला तंजीमें ऐसी हैं या वकला के लीडरान ऐसे हैं जिन्होंने इसे कानूनी तरीके से लड़ने का फ़ैसला किया है और इस सिलसिले में वो आला अदलिया का दरवाज़ा भी खटखटाना जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो अवामी नुमाइंदे हैं वो अपनी अपनी असम्बलियों में ये आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और जहाँ मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक है, चूँकि हुक्मरान जमात वो है, तो उनके अंदर से भी अब आवाज़ें उठ रही हैं। और मेरी इतलात के मुताबिक ये जो करारदाद है इसके बाद भी कुछ रुकने पंजाब असम्बली ऐसे हैं जो तैयार बैठे हैं और उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से ही बताया जा रहा है, वो भी इस हवाले से करारदादें जमा करवाएंगे। ताहम जो क्रेन वालों की जानिब से एक आप ये कह लें कि उस तरह खुलकर इजहार किया गया था और फिर इस नाजुक मसले पर कौम की तवज्जो दिलाई गई थी कि आखिर ये मामला है क्या, क्यों सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का मुतनाज़ा फ़ैसला दिया है। और जो बरीक वारदात डाली गई है कि जो मुर्तद है, कादियानी है, जो इंसानी हकूक़ के नाम पर ये फितना सर उठाता रहता है चंद माह बाद, उसकी वजूहात क्या है, तो उस सिलसिले में अब कड़ी से कड़ी मिल रही है। वो क्या एक शेर भी है या जिसका मफ़हूम ये है कि मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग मिलते गए और कारवां बन गया। तो वही सूरत हाल लब्बैक के तनाजुर में बनी हुई है। ताहम जो बात हम करते थे कि मजलिस शुरा के हवाले से, अब मैं ख़बर आपको शेयर करता हूँ कि एक जानिब तो फ़ैसला ये हुआ है कि हमने ख़त्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जहाँ सड़कों पर जद्दोजहद करनी है, वहीं नायब अमीर की स्टेटमेंट के बाद जो हालात पैदा हुए हैं इसे हमने कानूनी जंग के तौर पर भी लड़ना है। तो लिहाजा दो चीज़ें खुलकर अब सामने आई हैं और दो तरह की हिकमत अमली बनाई गई है क्रेन वालों की जानिब से। और वो हिकमत अमली ये है कि जहाँ पर हमने अपना एहतजाज सड़कों पर जारी रखना है, अगर हमारे मुतालबात ना मानेंगे उसके साथ साथ हमने कानूनी रास्ते भी इख्तियार करने हैं। और जो नायब अमीर पीर ज़हीरुल हसन शाह साहब के हवाले से बात थी कि आया वो KP के चले गए हैं या उनकी गिरफ़्तारी हो गई है या गिरफ़्तारी
नहीं हुई, तो अब एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि लाहौर हाई कोर्ट में उनकी कबल अज़ वक्त गिरफ्तारी के हवाले से ज़मानत के लिए अप्लाई कर दिया गया है, यानी प्री बेल जो है उस हवाले से एप्लीकेशन दे दी गई है। और लाहौर हाई कोर्ट के बड़े सीनियर वकील हैं मुनीर हुसैन भट्टी, वो इसके सीनियर कौंसल मेंबर होंगे, जबकि दीगर वकला भी इसमें शामिल हैं। तो इस हवाले से बाकायदा जो FIR काटी गई थी पीर ज़हीरुल हसन शाह के हवाले से थाना किला गुजर सिंह लाहौर में SHO की मुद्दत में, अब उसके खिलाफ दरख्वास्त दायर कर दी गई है लाहौर हाई कोर्ट में। तो जो ये कहा जा रहा था कि वो शायद गिरफ्तार हो चुके हैं, तो उससे तो अब ये बात सामने आ रही है कि ये जो दरख्वास्त दायर की गई है या इस्तदा की गई है हाई कोर्ट से कि वो गिरफ्तार नहीं हुए और कानूनी तरीके से वो अपनी जंग अब लड़ना चाह रहे हैं, क्योंकि कुछ खबरें मुतनाज़ा थी और मुस्तराद इतलात भी इस सिलसिले में इस तरह की थी कि शायद ये मामले को खुद संगीन करना चाह रहे हैं और मामले को हल करना नहीं चाह रहे। लेकिन अब जो नई डेवलपमेंट हुई है उससे तो यही लग रहा है कि वही जो हम बात करते थे कि कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जिन्हें कानूनी तरीके से हल करना चाहिए और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। तो अब ये एक डेवलपमेंट हुई है। और दूसरी डेवलपमेंट ये है कि जो अमीर लब्बैक हैं हाफिज़ साद हुसैन रिजवी, उनकी जानिब से अब ऐलान सामने आ गया है कि 14 अगस्त को उन्होंने अपने कारकुनान को तैयार रहने की हदायत कर दिया और ये कहा है कि हमारा इलेक्शन चुराया गया, हम खामोश रहे, लेकिन ख़त्म नबूवत पर हम खामोश नहीं रहेंगे। हमारा बच्चा बच्चा ख़त्म नबूवत के लिए जान देना भी जानता है और जान लेना भी। ये अभी बड़ा सख्त उनका ये जुमे का खुतबा था मस्जिद रहमतुल लिल आलमीन में, तो उसमें उनका ये था स्टेटमेंट थी या खुतबा था, उसमें उन्होंने ये ऐलान किया था कि 14 अगस्त को दाता दरबार से यहाँ चेरिंग क्रॉस पंजाब असम्बली के सामने रैली निकाली जाएगी। तो इससे अगली जो बात है वो बताने से पहले मैं आपको एक वाक़या शेयर करता चलूँ कि 14 अगस्त ही थी और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी मरहूम हयात थे। तो दाता दरबार से उनकी सरबराही में यहाँ चेरिंग क्रॉस तक रैली निकली थी और वो जो उनका खिताब था वो मुख्तसर खिताब था, लेकिन इतना जानदार खिताब था, इतना जानदार खिताब था कि आप कुछ ना पूछें। वो मेरे YouTube चैनल पर आप जाएंगे तो उस वक्त जो उन्होंने खिताब किया था वो वहाँ पर मौजूद है। और उसके बाद हमने मुख्तसर सी उनसे गुफ्तगू भी की थी। तब ये मस्जिद वज़ीर ख़ान में कोई गाने की शूटिंग या मॉडलिंग का इशू था, तो इनको रैली निकालने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी। तो जो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी हैं उन्होंने फिर बड़ी दबंग स्पीच की थी और हुकूमत पंजाब या पुलिस को मुखातिब किया था। CCPO का दफ्तर भी आप जानते ही हैं कि बिल्कुल चेरिंग क्रॉस के साथ ही है। तो ये कहा था जी कि हमारी दफ़ा कानून याद आ जाता है कि नहीं जी, इतने मिनट आपके पास है, आपने इतने मिनट पर रैली यहाँ पहुँचनी है, यहाँ एहतजाज करना है और इतने मिनट में अपनी तकरीर ख़त्म करके आपने जाना है। तो वही जो उनका एक अंदाज़ था रवायती तर्ज का, पंजाबी वो बोला करते थे, तो उस अंदाज में उन्होंने वो मुखातिब किया था। ताहम ये था कि अपने मुतालबात रखते हुए उन्होंने वो फिर वहाँ से एहतजाज ख़त्म कर दिया था। तब ये बातें सामने आ रही थी कि शायद ये यहाँ पर धरना दे दे, क्योंकि उस वक्त भी बहुत ज़्यादा हालात ख़राब थे और कुछ ऐसे वाक़यात हो चुके थे कि जिस पर वो एक बड़ी तहरीक चलाने की बात कर रहे थे और बाज़गश्त थी। और ये उसी साल की बात है, अगस्त के महीने की, जिस साल फिर बाद में उनका इंतकाल हुआ था। और उससे पहले वो फ्रांस वाला वाक़या और फैज़ाबाद धरना और वापसी पर वो जो मामलात हुए थे, खैर ये एक अलग कहानी है। तो अब वही 14 अगस्त है जी, और 14 अगस्त को बाकायदा तौर पर अब अमीर साहब की जानिब से ऐलान कर दिया गया है कि वो अब आ रहे हैं और अपने कारकुनान को उन्होंने हदायत भी कर दी है कि हमारा इलेक्शन जो है चुराया गया था, हम इस पर खामोश रहे। चूँकि जब से ये इलेक्शन हुए थे उसके बाद बाकायदा मीडिया और हम भी कभी कभी ये बात कर दिया करते थे कि ये अवामी सतह पर अब उस तरह खुलकर क्यों नहीं सामने आ रहे। लब्बैक वाले इन्हें अब आना चाहिए, चूँकि एक मजहबी जमात के साथ साथ ये एक सियासी जमात हैं, तो अपना मौक़िफ़ तो आवाम के सामने रखना चाहिए और
और पंजाब असम्बली में सिर्फ इनकी एक सीट है, उसके अलावा कहीं पर भी इनका कोई अवामी नुमाइंदा मुंतखब नहीं हुआ। तो इसके क्या वजूहात हैं, इसके क्या असबाब हैं, ये इन्हें रखना चाहिए ना अवाम के सामने। तो अब बाकायदा तौर पर इसे इलेक्शन से लिंक किया गया है इस 14 अगस्त को, और ये जो सुप्रीम कोर्ट का मुतनाज़ा फ़ैसला है जिस पर मुख्तलिफ आवाज़ें उठ रही हैं कि इस पर नज़रसानी की जाए, तो अब एक नया ऐलान है। और वो जो सड़कों वाली मैं बात कर रहा हूँ, एक नया दमादम मस्त कलंदर भी हो सकता है, चूँकि हो सकता है अभी ये कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं कंफर्म करने की कोशिश ज़रूर करूँगा कि हो सकता है कि ये जो कानूनी तरीके से जंग लड़ने का फ़ैसला किया गया है और ज़मानत कबल अज़ वक्त गिरफ़्तारी के लिए इस्तदा कर दी गई है और लाहौर हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दे दी गई है नायब अमीर साहब के हवाले से, तो उससे यही लग रहा है कि 14 अगस्त को हो सकता है स्टेज पर बहुत बड़ा सरप्राइज़ हो और उसी तरह अमीर के साथ नायब अमीर भी खड़े हों। ये मेरी अज़म्पशन हो सकती है, या आप ये कह लें कि अभी ये ख़बर कन्फर्म तो नहीं हुई, लेकिन ये जो दरख्वास्त दी गई है उससे तो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है कि जो इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया है 14 अगस्त के हवाले से, दाता दरबार से यहाँ चेनी क्रॉस तक पंजाब असम्बली के सामने जो रैली निकाली जानी है और बड़े पैमाने पर कारकुनान को हदायत भी दे दी गई हैं, और इस सिलसिले में हमारी इतलात हैं कि तैयारियां भी शुरू कर दी जाएंगी और 1-2 दिन तक वो तैयारियां भी नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो लग यही रहा है कि पीर ज़हीरुल हसन शाह हो सकता है कि उस रोज़ फिर उनके हमरा हों या स्टेज पर हों और कोई खिताब भी फरमा दें, या अगर नहीं तो 14 अगस्त से पहले अचानक वो किसी रोज़ लाहौर हाई कोर्ट में भी आ सकते हैं। ताहम अभी तक उमर चीमा जो सहाफ़ी हैं उन्होंने तो अपनी ख़बर की ना तायद की है ना तरदीद की है। वो जो ख़बर थी कि वो KPK में चले गए हैं, तो अब इस दरख्वास्त से तो ये लग रहा है, जो मुझे लग रहा है, यानी अभी कन्फर्म नहीं है, लेकिन कुछ जो मजलिस शुरा के अरकान हैं और कुछ खुद कारकुनान हैं लबैक के, इसके बाद वो भी थोड़ी सी आ गया सो लेना ते ये हुंदा की पे है, वो भी थोड़ा सा इस हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो खुद थोड़ा सा साइड पे हुए हैं या क्या मामला है। लेकिन जो भी है उन्हें भी अब ये लग रहा है कि ये जो दरख्वास्त दे दी गई है उसके बाद तो 14 अगस्त को कोई बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया जा सकता है। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर आयत दुरुस्त आयत, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो आपके मुतालबात हैं उनके लिए आपको ज़ाहिर सी बात है सड़कों पर निकलना पड़ता है। जिस तरह ये इसराइल वाला मामला हुआ था तो चले फैज़ाबाद धरने दे दिया गया, और अब भी कुछ बातें ऐसी हो रही थी जो PTI के तनाजुर में है कि उन्हें तो 14 अगस्त को कोई जलसा या जुलूस करने की इजाज़त नहीं दी गई, तो इनकी जानिब से इतना बड़ा ऐलान कर दिया गया है। तो बाद में फिर ये बातें होंगी जी कि इन्होंने कौन सा हमसे इजाज़त ली, तो फिर ये भी तो यही कहते हैं ना कि जिन्ना जी ताकत होंदी है जोरा से रही है ना, तो वो फिर जिन्होंने जो कुछ करना होता है वो कर ही लेते हैं अपने दम पर। तो PTI के तनाजुर में तो हम यही कह सकते हैं ना कि हुण वो शायद 2011 वालियां मौजा नहीं रही, तो इस वजह नाल खुल के सामने नहीं आ सकेंगे। लेकिन अब जो बातें होंगी वो तो इस तरह की होंगी, और 14 अगस्त को देखना है कि क्या होता है। लेकिन मुझे ये लगता है कि वो होगा जो इन आंखों ने शायद पहले ना देखा हो। और देर आयत दुरुस्त आयत वाला मुहावरा या जो भी है कहावत कि एक तो सड़क पर अपने मुतालबात या अपनी पावर शो करना, और दूसरी इसके साथ साथ कानूनी जंग लड़ना, तो ये कानूनी जंग ही इस मामले पर लड़नी चाहिए थी। ये चूँकि एक कानूनी मामला था जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला था, तो इसे उसी तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए था। लेकिन वो जो एक हुआ वो होना था। वो ये कहते हैं अगर हम ये स्टेप ना लेते तो शायद किसी के कान पर जूं तक ना रेंगती। तो कौमी असम्बली में भी इस हवाले से तकारीर हो गई थी। तो दोस्तों जो डेवलपमेंट मज़ीद इस सिलसिले में डे बाय डे हमारे पास आएगी हम आप तक शेयर करेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारा चैनल इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और याद से बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।